Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आगाज़ करते हैं इस हफ्ते का, जिसमें कि दिसंबर का इख्तिताम हो रहा है और अगले साल यानी कि जनवरी का आगाज़ हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत मुबारक, और उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ऐसे ही रखे। नया साल आप सबके लिए बेहद अच्छा हो। और मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीलॉग किया है नए साल के हवाले से, बड़ा मुख्तसर सा है, डिटेल वाला। इंशाल्लाह आप जल्द ही देखेंगे। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू सा दे दिया जाए कि अगला साल कैसा होगा। अगला साल मैं तो दुआ करूँगी कि हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो, खुशहाली हो। जैसे कि इस वक्त हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हालात देख रहे हैं वो तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो चाहे हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, मुल्क हो, दुनिया हो, जो भी हो, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मगर हकीकत के करीब रह के। अच्छा जी, आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो इस साल का इख्तिताम यानी कि दिसंबर का इख्तिताम। तो डेट्स उसकी क्या होंगी? डेट्स होंगी जी 26 दिसंबर से लेकर, यानी कि 26 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 है। तो ये बड़ा एक्साइटेड वीक, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। और आज मैं कोशिश करूँगी कि शुरू में ही बस वो ट्रांजिट बता दूँ, क्योंकि बहुत सी चेंजेस हैं। अच्छा जी, वो चेंजेस क्या हैं? 29 दिसंबर को मरकरी कैप्रिकॉन में जा रहा है, और फिर 30 दिसंबर को विनस भी कैप्रिकॉन में जा रहा है। और जो एक सबसे मज़े का चेंज है वो है जी मरकरी का। ये मरकरी का चेंज मुझे हमेशा बहुत डिस्टर्ब करता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है 30 तारीख को ही। जब ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा तो 31 को उसी रेट्रोग्रेशन की हालत में ये दोबारा से सेजिटेरियस में जा रहा है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है ये। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से कि रेट्रोग्रेशन बेसिकली क्या होती है, मैं आपको फिर से कहूँगी, मैं आज आगाज़ में बता रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि चूँकि मैं वीडियोस को डिवाइड करती हूँ तो मेरी हर वीडियो के आगाज़ में ये जो है पूरा आज एक्सप्लेनेशन। मरकरी रेट्रोग्रेशन में कैसे हो? रेट्रोग्रेशन क्या होती है कि एक रुज्जत की हालत होती है। ये बैकवर्ड चलना किसी भी प्लैनेट का होता है। तो ये बैकवर्ड चलते चलते उनके मरकरी सबसे स्लोएस्ट सबसे फास्ट प्लैनेट है, सॉरी सैटर्न सबसे स्लोएस्ट और मरकरी सबसे तेज़ी से चलता है। तो ये बैकवर्ड चलते चलते दोबारा से अपने पिछले घर में जा रहा है। कैप्रिकॉन में गया ऐसे, अभी उसी स्पीड से ही वापस, इतनी जल्दी जाके वापस। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, यानी कि अभी उस पॉइंट पे पहुंचेगा भी नहीं कैप्रिकॉन के और ये वापस चला जाएगा, इतनी तेज स्पीड से जा रहा है। ये क्या चेंज लेकर आएगा? सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर का इख्तिताम यानी कि 2022 का इख्तिताम हो रहा है, नए साल का आगाज़ हो रहा है। इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस हैं और इन चेंजेस को मैंने इस वीडियो के आगाज़ में, यानी कि प्लैनेट वाइज जो चेंजेस आ रहे हैं, इस वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम श्योर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक बात समझ आ जाएगी, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें से कि मरकरी वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जो कि रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। रेट्रोग्रेड करते हुए 2 घर चेंज कर रहा है। ये एक बड़ा अनयूजुअल सा चेंज है जो कि ऐसा होता नहीं है यूजुअली, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप लोगों के लगन में रेट्रोग्रेड होगा, फिर जाएगा जी ये पहले दूसरे घर में, फिर इधर आएगा। तो ये एक बड़ा अनयूजुअल सा चेंज है। एनी हाउ, आप लोगों के मामलात कुछ ऐसे रहेंगे कि आपके फाइनेंसेस बिल्कुल चेंज होंगे, एक बड़ा चेंज आएगा। एहतियात भी करनी है, पैसे आए हुए कभी कभी बहुत तेज़ी से खर्चों की तरफ जाते हैं, पता नहीं चलता है। एक तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। हालांकि ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से बड़ा अच्छा है।
नए रिश्तों के आगाज भी होंगे, पुराने रिश्तों की तरफ आपके लिए एक डिसाइसिव टाइम होगा। कहते हैं ना, यहाँ तो बिल्कुल वो मामला तय पा जाएंगे या जिंदगी से लोग चले जाएंगे। आप खुद इन चीज़ों के कुछ डिसीजन ले जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि ये एक डिसीजन वाला टाइम है, का क्या करना है, कैसे करना है, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी बाय द वे टाइम है, क्योंकि आगे जाके जनवरी में पहले कुछ 18-19 तारीख को सैटर्न की ट्रांजिट है। आप मेरा 2023 का जो मैंने अभी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कुछ डिटेल में ये चीज़ बताई है कि मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट क्या और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली लेकर आ रही है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये उसका एक समझ लीजिए कि मैंने डिटेल बताई है। एनी हाउ जी, ये आप लोगों के लिए बहुत, यहाँ से आपकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू हो जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है। और अगर यहाँ पे आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं या नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं कार्मिक टाइम है, अगर आप नहीं लेते हैं, नहीं होता है, किस तरह से करना, आगे जाके आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे कुछ डिसीजंस ले लीजिएगा फैमिली के साथ, फैमिली एनवायरनमेंट, घर वाले। यहाँ पे बहुत से आप लोगों का, जो लोग खासतौर पर सिंगल हैं, इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपने डिसीजंस लेंगे फॉर शादी, रिश्ता, मंगनी, जो भी है, इस हवाले से बिल्कुल आप लोगों के डिसीजंस आएंगे। घर वालों के हिसाब से या घर के चेंजेस, अपनी डेजिग्नेशन का चेंज, यानी कि आप अपनी तरक्की की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये टाइम आपको एक्सपैंड कर रहा है। आप लोग बच्चे हैं तो बच्चों, शादी हुई हुई तो बच्चों के आगे से, यानी कि आपने कंसेप्शंस करनी है, नहीं करनी, यानी कि ये वक्त आपको एक्सपैंड करता चला जाएगा। दो इट इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम, देयर इज़ नो डाउट, आप लोगों के हक में ही हर चीज़ जा रही है, लेकिन साथ साथ आपने कंट्रोल भी करना है, क्योंकि जब कहते हैं ना फैलाव हो रहा हो तो साथ साथ कंट्रोल, क्योंकि किस तरफ को जाना है, इस चीज़ में हदूद बंदी बहुत ज़रूरी है। तो इधर अगर आप हदूद बंदी नहीं लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी सामने नज़र आ रही होती हैं और पॉजिटिव भी नज़र आ रही होती हैं। तो नेगेटिविटी की तरफ यहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अब जो टाइम स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट करेगी कि ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो वहाँ पे नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा आपको कंट्रोल लाजमी करना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पे डिसाइड करना। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हेल्थ में भी ख़ास तौर पे वो लोग जिनको हेडेक्स, माइग्रेन्स, आँखों का प्रॉब्लम, गम्स का प्रॉब्लम, स्किन एलर्जीज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, यू आर टू मच इनटू योर वर्क सर्कमस्टांसिस, क्रिएटिव माइंडेड हुए होंगे। हेल्थ इस वक्त आपका एक मेजर इशू होगा। हेल्थ में भी जिस तरह मैंने कहा, ये 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। माइंड से रिलेटेड, हेडेक से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये चीज़ें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगी, या आपको खुद को प्रॉब्लम आएगी या समवन हु इज़ योर नियर डियर वन। ख्याल रखिएगा। आपको क्या है, इस वक्त बेकाने वाले लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह समवन हु इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, ब्लैकमेल यू, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। अगर इस टाइम पे आपने अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचाना तो फिर कब पहचानेंगे। दिस इज़ एन आइडियल टाइम पीरियड। आपके बारे में कोई बात, कोई चर्चा हो रही है, आइदर यू आर अ वेरी वेल रिनाउंड पर्सन, कोई आइकॉन टाइप, कोई आपकी पर्सनालिटी है, वो घर में भी हो सकती है। आप घर में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इज्जत पे ज़राई किसी बात को लेकर मिल रही है, आपकी अक्ल विजडम पे कोई बहुत ज़्यादा बात की जाती है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट बाय योर सेल्फ। अच्छा जी, कोई आपका कोर्ट केस है या क्या है, क्योंकि उसमें आपको मुझे कोई रिकवरी, कोई पैसों की रिकवरी या कोई ऐसी रिकवरी बिल्कुल आती हुई मिल रही है आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड। मैंने आपको कहा इस वक्त आपकी शादी, इंगेजमेंट्स या आपके रिलेशन में डेफिनेटली इस वक्त बेहतरी आएगी, ग्रोथ आएगी। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड इस वक्त आपकी ग्रोथ, बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। आपका फेथ सिस्टम इस वक्त बहुत स्ट्रांग हुआ है, और जितना इस वक्त आपका फेथ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, उतनी ही आपके
हक में फैसले आते चले जाएंगे। इस वक्त अपने फेथ सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिएगा, उतने ही जिस तरह मैंने कहा आपके हक में फैसले आएंगे। आइदर यू आर अ हीलर, डॉक्टर, क्या है, क्योंकि जो कुछ भी आप है ना उसमें आपकी एनर्जीज, आप जितनी पॉजिटिव एनर्जीज लेते हैं आपके लिए अच्छा। आप योगा करते हैं, क्या है, आप कोई ट्रेनर हैं, आप इस टाइप का कोई, क्योंकि आप ना किसी की, आप लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें ये चीज़ें ज़रूर शामिल होती हैं। म्यूज़िक, समथिंग, यू एन्जॉय लाइफ लाइक दिस। आपका सारा काम ही कुछ इस चीज़ से रिलेटेड है और आप बहुत सी चीज़ों को इस वक्त लेट गो कीजिए ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हों, अच्छी हों। पढ़ाने वाले इस टाइप के लोग, मुझे ज़्यादा आपकी सारी एनर्जीज कुछ इस टाइप की लगती हैं जिसमें आप दूसरों की हर हाल में हेल्प करते हैं। आपका कोई फील्ड, कोई प्रोफेशन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड लगता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ओके, आपके लिए जी मैसेज है, आप सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, आप जो चीज़ खुद अपने लिए पसंद करते हैं उसी चीज़ को डोनेट कीजिए, जिस भी मिकदार में करें, जैसे भी करें। आइदर दैट इज़, जो आप खाना पीना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसी तादाद में, उसी तरीके से लोगों को खिलाइए पिलाइए। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि आपकी, कहते हैं ना, आप खुद जो भी आप बांटते हैं, यानी कि आप प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप रिस्क बांटेंगे आपको रिस्क मिलेगा। ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप जो भी करते हैं इस वक्त आपके लिए मैसेज भी, शायद में भी आपकी जो कुछ चीज़ों में कुछ रुकावटें, कुछ चीज़ें हुई हुई हैं, वो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और आपके सारे मैसेजेस इस वक्त रिलेटेड टू योर डिज़ायर हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर सिर्फ यही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसके अलावा किसी और नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। प्लीज़ सिर्फ ये नंबर है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर यानी कि इस साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज़, 2023 का आगाज़ होने जा रहा है। इस साल में या इस हफ्ते में बेसिकली जो प्लैनेट्स का चेंज है, जो भी ट्रांजिट है, उसको मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बिल्कुल बताया है। ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, या वैसे तो वीनस और मरकरी दोनों की ट्रांजिट है। मरकरी रेट्रोग्रेड होके 2 बार आगे पीछे हो रहा है, 2 घरों को चेंज कर रहा है। आपके 12वें और आपके लगन में आ जाएगा, यानी कि कैप्रिकॉर्न में ही आ जाएगा। आप लोगों के लिए क्या मामलात या क्या चेंजेस को लेकर आ रहा है, बिल्कुल जिक्र करते हैं। आपके चूंकि अब लगन में भी मरकरी रेट्रोग्रेशन में होगा, साथ वीनस, साथ सैटर्न। अच्छा जी, ये एक अमेजिंग सिचुएशन को लेकर आएगा। और क्या होगा, आपकी तो पर्सनल इमोशनल लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जो लोग रिश्ते, रिलेशनशिप्स या जो लोग सिंगल है, आप लोगों की लाइफ में बहुत से लोग आएंगे। आपने किसको चूज करना है, नहीं करना है, लेकिन ये बड़ा ट्रिकी सा टाइम पीरियड है। चूँकि मरकरी इस तरीके से बार बार आ जा रहा है और रेट्रोग्रेशन में ही होगा, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी होता है। माइंड कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये वाली सिचुएशन होती। इसी तरह से बहुत से डिसीजंस में, जिस तरह मैंने कहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से रिलेटेड हो, आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। कुछ लोगों को लेकर आप कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। हालांकि बाकी जो भी प्लैनेटरी पोजीशन, दैट इज़ वेरी गुड। और ऐसा यूजुअली होता नहीं है जो इस दफ़ा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये तो बड़े एक कहते हैं डिफरेंट सी सिचुएशन आई है। लिहाजा इस मौके पे बहुत गलतियां या गलत फैसले करने
मुतवक्को होते हैं। इसीलिए मैं इस वीलॉग में बार बार कह रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है, एहतियात कीजिएगा। और जहाँ तक बात वैसे भी 2023 की आप लोग सभी पूछ रहे थे कि वीडियोस नहीं आई हैं, तो मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसमें 2023 कैसा होने जा रहा है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, उसको आप पार्ट 1 कह सकते हैं। एक और आपके साथ वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगी जिसमें कि मज़ीद कुछ तफसीलात होंगी। अच्छा जी, कुछ आप लोगों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बिल्कुल आएंगे, जिसमें इसको हम कहते हैं मेडिसिन का चेंज होना, डॉक्टर का चेंज होना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लाइफ चेंज होना, लोगों का आपके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना। इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल आ सकती है। उसमें क्या होगा कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ मेल जोल रख रहे हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो कौन लोग हैं, आपकी बहुत सी राय बहुत से लोगों के बारे में बिल्कुल चेंज हो सकती है। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो जाता है। फिर अगर आप किसी भी किस्म के कोई कॉन्ट्रैक्ट में है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसमें आपकी आमदनी कैसी है, आपकी यानी कि कितना आप कमा रहे हैं, किस उसको आपने कैसे संभाल के रखना, क्योंकि इस वक्त में आपके बेशुमार खर्चे होंगे, आपने उसको कैसे कंट्रोल रखना है। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, इसको क्योंकि साइन सिग्नेचर ये सब चीज़ें बिल्कुल इसी ज़ुमरे में आती हैं। इस चीज़ को आपने मोहतात होके लेना है। एकदम से कोई अच्छी चीज़ या तो सामने आती है या अच्छी चीज़ भी एकदम से गायब हो जाती है। अब ये चीज़ कैसे चेक की जाती है, ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, ये चीज़ आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से पता चलती है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में जिस वक्त आप पैदा हुए थे, आपके ऊपर किस प्लैनेट की महादशा थी, अंतरादशा थी, ये बहुत डिटेल बात होती है। इसको हम जनरल रीडिंग में नहीं ले सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। और जो लोग लेते हैं आई डोंट नो वो कैसे बताते, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको फिर से कह रही, दिस इज़ इम्पॉसिबल। एनी हाउ जी, अब आप लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं या आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यस दिस इज़ अ गुड टाइम, मगर यहाँ पे आपका सफ़र आगे पीछे हो जाना, आप लोग सब कहते हैं अक्सर फ्लाइट डिले या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, उनके डिलेज बिल्कुल आ सकते हैं। दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। और कुछ लोगों के लिए चीज़ें बड़ी आसानी में भी होती हैं। अगर आपकी अपनी पैदाइश के वक्त मरकरी रेट्रोग्रेशन में है या मरकरी वेरी वेल प्लेस्ड, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, अच्छा, आप यकीनन कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग्स और रेमेडीज़ इस टाइप की चीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ना ये आपके ऊपर एक वो फेज़ भी है जहाँ पे आप अपनी पास्ट की बहुत सी, या तो उसको हम कह लें नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन, बहुत सी चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ेंगे। और क्या है आपके साथ समथिंग हैपेंड, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जिसने आपके साथ कुछ किया है दैट वाज वेरी नेगेटिव, वेरी इमेच्योर हरकत कह लीजिए, मोरालिटी से कोई गिरी हुई हरकत कह लीजिए, वेरी नास्टी समथिंग लाइक दैट, वेरी नेगेटिव पर्सन। लेकिन अभी आपको अचानक क्या, आपको कोई नई रहनुमाई, कोई नई चीज़, कोई पॉजिटिविटी यकीनन कुछ मिली है, आपने को अपनी हीलिंग कराई है। मैं इस वक्त आपको काफ़ी एक बदलाव में देखती हूँ, या आप अपने अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं। मे बी आपको शायद कोई सही राह, कोई सही पर्सन, कोई सही एंगल नहीं मिल रहा, और अगर मिलता भी है तो शायद आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पे फाइनेंसेस आपके बिल्कुल बेहतर होंगे, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा रिबेलियस क्यों नज़र आते हैं भाई? आप बहुत रिबेलियस हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, बहुत से लोगों को लेकर। आपकी कोई चीज़, कोई मामला एकदम से ठीक होने लगता है, फिर पोस्टपोन होता है, फिर ठीक होता है, फिर आगे पीछे आपकी कोई चीज़ बार बार हो रही है। अपने आप को ना आप अलूजनरी या उसमें बहुत ले जाते हैं, या कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अलूजनरी बेस्ड शख्स है। बहुत से लोग या बहुत से दोस्त, ये लोग भी आपकी कोई ज़िंदगी से अचानक गए हैं, जिसकी वजह से भी शायद आप कोई लोनली फील करते हैं। अपनी पास्ट लाइफ की ज़िंदगी से आपको बहुत कैसे कहते धोखे से ये चीज़ें, आपको अपना पास्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा इस वक्त हॉन्ट करता होगा, या आपको बहुत ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन
आपका कंपैरिजन किया जाता है, जो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग करता है। यू आर बेसिकली इरिटेटेड में भी नाउअडेज, आपको इरिटेशन सी फील होती है। आपका पास्ट का कोई दोबारा से कोई मामला आपकी ज़िंदगी में रिपीट हुआ है। दैट कुड बी एनी ऑफ योर कैसे कहना है, कुछ दोबारा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आया है। 2 से 3 सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, और वो भी या तो कंपैरिजन करता है आपका किसी के साथ, या कंडीशंस बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ऐसी कोई जॉब आपकी ज़िंदगी में, या कोई काम, कोई कारोबार आपकी, ऐसे लगता है जिस तरह दोबारा से कोई सर्कल रिपीट हो रहा है, दोबारा से कोई सर्कल रिपीट हो रहा है। वही चीज़ है, वही टाइमिंग्स हैं, वही काम है, वही चीज़ें, दोबारा से कोई सर्कल बिल्कुल रिपीट हो रहा है। दैट इज़ आपका दिल जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वाई इज़ दैट सो, वाई द सेम पैटर्न, वाई द सेम थिंग। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही है, और सर्कमस्टांसेस शायद आपकी फेवर में जाते जाते एकदम से फिर अपना क्या से कहना चाहिए, साइड चेंज कर लेते हैं, अपना एंगल चेंज कर लेते हैं, विच इज़ क्वाइट इरिटेटिंग। और आइदर यू आर अ स्पीकर, काउंसलर, क्योंकि आपका जो भी काम है वो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्पीकिंग स्किल, काउंसलिंग, आप शायद दूसरे बहुत से लोगों की काउंसलिंग करते हैं। और समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है जिस तरह यू नीड सम काउंसलिंग एज वेल, जिस तरह आपको कोई कंडोलेंस काउंसलिंग, आपको किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है, वो समटाइम्स होता है नहीं, चिराग तले अंधेरा, शायद कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, हाँ, दैट्स अ गुड मैसेज। आप अपनी बहुत सा ख्याल रखें, और बहुत से लोग आपको अपने बेनिफिट के लिए यकीनन यूज़ करते होंगे। लोगों को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल ना होने दें, अपना ख्याल रखें। जाहिर है बहुत से लोग हमारा बेनिफिट लेके पता नहीं कहाँ इधर उधर चले जाते, और आजकल तो खैर एक बहुत सारे रिवाज भी हो गया हुआ है कि मेक फ्रेंड फॉर योर बेनिफिट्स। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए माइंड में एक क्वेश्चन, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी। ओके जी, देखते हैं क्या निकलती है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो दुआ में याद रखते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर का अख्ताम हो रहा है, नए साल का आगाज़ हो रहा है, यानी कि 2023 का आगाज़ हो रहा है। वैसे तो आप लोगों के लिए एक 2023 के हवाले से नया वीलॉग मैंने बिल्कुल बनाया है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह एक डिटेल में भी हम बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा जी, आज हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन प्लैनेट्स का चेंज आ रहा है, किन प्लैनेट्स की ट्रांजिट आ रही है। वीडियो को आगाज़ से देखें, मैंने बिल्कुल डिटेल बताई है। इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस हैं, जिसकी वजह से एक अजीब सा सिनेरियो पैदा हो रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, 2 घर चेंज कर रहा है, वीनस की ट्रांजिट हो रही है। आप लोगों के हवाले से आप लोगों के 11वें और 12वें घर में ये ट्रांजिट है। सो इट्स अ लिटिल ट्रिकी टाइम। ट्रिकी इसलिए क्योंकि ऐसी ट्रांजिट पहले कभी नहीं हुई है कि आगे पीछे 2 प्लैनेट्स बिल्कुल जाए। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट सूरत हाल होगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन हमेशा ही थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, बाय द वे मेरे लिए भी होती है। मरकरी हमेशा सबको ही तंग करता है, रेट्रोग्रेशन करती है, और कभी कभी बहुत करती है। हर दफ़ा की रेट्रोग्रेशन डिफरेंट मामलात को लेकर आती है। मरकरी रेट्रोग्रेड तो थोड़ा बहुत सबको ही तंग करता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कर जाता है।
कभी कोई गलती, कभी कोई चीज़। मरकरी इज़ अवर कम्युनिकेशन, हर चीज़, बहुत सी चीज़ों को, बाय द वे इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सी चीज़ों को, क्योंकि इट्स कम्युनिकेशन, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी, गैजेट्स, ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम देता है। तो जी आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, मोहतात रहना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन से तो रिलेटेड रहना ही है। साइन, सिग्नेचर, लिटिगेशन, कई लोगों के साथ राब्ते आप लोगों के कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है कि आप कहना कुछ चाह रहे, अगला समझेगा कुछ, आप कुछ कहेंगे, अगले ने उसको बात को किसी और अंदाज से ले लेना, जो कि लड़ाई का सबब, बहुत बड़ा डिस्प्यूट का सबब भी बन सकती है। यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं कि बातें लीक आउट हो जाएंगी। 12वें घर में है, बातें लीक आउट, ऐसे एक्सपोज, कुछ भी को, अगर ये उस सूरत में होता है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करते क्या, क्योंकि ऐसी बात है तो जाहिर है तब भी होगी। लिहाजा अपने उन लोगों से बहुत मोहतात करें जो आपके खैर ख्वाह नहीं होते। ऐसे मौके में वो लोग इस चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। कम्युनिकेशन हो, वो आपकी गुफ्तगू हो, वो आपके मैसेजेस, ईमेल्स, ये सब चीज़ें तो हर रहती ही बहुत ज़्यादा ट्रबल में। ऐसे मौके पे तो बहुत ट्रबल रहती है। फिर कुछ जो ऐसे मामला जिसमें अगर आप कोई अदालत का आपका मामला है, कोई आपका बयान आना है, कुछ भी है, आपका राइटिंग है, कुछ, ये चीज़ें तो बहुत डिस्टर्ब रहती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे मौके पे, क्योंकि वैसे तो एंड ऑफ दिस वीक मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये तकरीबन जी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है 30 को जा रहा है, फिर आगे अगला हफ्ता ज़्यादा इस चीज़ की गिरफ्त पे कह लीजिए आएगा, लेकिन उसके असरात पहले ही शुरू हो जाते। वट आई हैव सीन कि उसके असरात, तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये हफ्ता क्या, अगला हफ्ता क्या, बहुत सी चीज़ों को इसलिए पहले बताने का मकसद होता है कि पहले प्री प्लान कर ले और मत आगे कोई ऐसे डिसीजंस लेने के बारे में सोचे, कोई ऐसे एग्रीमेंट्स करें, पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए। और जिनके अपने ही बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड है, समटाइम्स आपको बहुत फेवर दे जाता है, मगर उस सूरत में अगर आपका मरकरी वेल प्लेस्ड हो, मरकरी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, वो जिन लोगों को अपने बर्थ चार्ट्स का पता होता है पूछ लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है। अच्छा जी, कोई अगर आप लोग अपने घर का चेंज करना चाह रहे हैं, कोई फैमिली के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस मौके पे आपको थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है, ख्याल रखिएगा। एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा रहेंगे, मदर साइड, मदर हेल्थ, ये थोड़ी सी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग को है काफ़ी अर्से से बता रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वाली हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, ये आपकी न्यू सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल बन सकते हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस भी आएगी, कुछ लोगों से रिलेटेड आपको अवेयरनेस आएगी, और कुछ जगहों पे क्या से कहते हैं कि आप खामोशी इख्तियार कीजिए, ना बहुत ज़्यादा बात कीजिए, ना बहुत ज़्यादा बहस कीजिए। जितनी ज़्यादा बात करेंगे, बहस करेंगे, आपके लिए कुछ मामला गड़बड़ में जाएंगे। इट्स अ टाइम टू स्टे क्वाइट। बहुत ज़्यादा बातचीत करने की, बहुत ज़्यादा बहस करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत से लोगों से शायद किनारा कशी इख्तियार कीजिए, वो आपके हक़ में बेहतर जाएगी, बेहतर सूरत हाल रहेगी। अपनी एनर्जीज या अपने अच्छा, कुछ लोग बहुत तेज़ बोलते हैं जिनका वैसे भी मरकरी इतना कहते हैं ना वेल प्लेस्ड ना हो, दे स्पीक वेरी, बड़े तेज़ बोलने वाले लोग होते हैं। एनी हाउ जी, यहाँ पे कुछ अपने आप को स्लो डाउन कीजिएगा, अपने आपके अंदर इंटेंसिटी बहुत तेज़ रहेगी किसी मामले को, किसी चीज़ को, या कुछ लोग बहुत इंटेंसिटी में बेसिकली आपकी तरफ आना चाहेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। आपको वैसे पता नहीं कि थका हुआ देखते ऐसे लगता है जैसे किसी मामले को सॉर्ट आउट करते करते आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, या आपके कोई बच्चों से रिलेटेड मामला है, मे बी आर लुकिंग फॉर सम, क्या कहते हैं, उनका कोई मसला सॉर्ट आउट करने की तरफ आप जाते हैं, बट चीज़ें जिस तरह आपको कहते हैं ना आपके ऊपर ही पड़ जाती हैं, आप किसी सुलह की तरफ जाते हैं, उनके साथ कोई उनका मामला सॉर्ट आउट करने की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बैकफायर। फिर मैं ऐसा भी देखती हूँ जिस तरह समवन इज़ ट्राइंग टू टेक योर प्रोजेक्ट, क्या है, आप क्या कोई प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए किसी ने कुछ किया है, कोई गड़बड़ की है, और आपको क्या है, आपको आज बहुत ज़्यादा ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाबों में आपको कोई चीज़ नज़र आती है, और योर माइंड, या आप उसको कहते हैं आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा अलर्ट हुआ है,
विच इज़ गुड। आपको न्यू विजन्स या विजन्स आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। आपका सबकॉन्शियस बेसिकली बहुत ज़्यादा अलर्ट है, इसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको काम डाउन करने की ज़रूरत है। अब इसके सिलसिले में भी ना अपनी रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर किया करें। हमारा कुछ हद तक तो अगर सबकॉन्शियस अलर्ट हो, विच इज़ वेरी गुड, अगर बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस भी अलर्ट हो तो ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट वेरी गुड। ये चीज़ें भी ना हमें बहुत ज़्यादा फिर ट्रबल देती हैं। और कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें अगर ये हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए या बहुत ये वाला हाउस एक्टिवेट हो तो तब भी हम बहुत ज़्यादा ट्रबल में आते हैं। नींद नहीं आती, दिमाग हर वक्त काम करता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हम सोए हुए भी हमें लगता है हमारा दिमाग काम कर रहा है। ये चीज़ें ट्रबल देना शुरू कर देती। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ के लिए एक कहते हैं ना वो अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ जी ये हो रहा हो तो ठीक है। तो जिस तरह मैं इसलिए कहती हूँ कि हर चीज़ के लिए एक अलग अलग रेमेडी होती है। जिस तरह ये टाइगर आया है, ये अगर आप इस मौके पे पहने या आपको अगर ऐसा लग रहा हो आप ऐसी चीज़ें करें तो ये बेहतर होता है, अच्छा होता है और ये आपके लिए फिजिबल है। ओके जी, और लेट्स सी मोर और क्या आपके मामलात कह रहे हैं। यस, आप इससे कि मुझे कर्ज में आए हुए, यानी कि आप बहुत सी चीज़ों को ना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बहादुरी के साथ करना चाहते हैं। शायद इससे पहले आप बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की हिम्मत ही नहीं रखते थे। आपकी लाइफ में इसका यकीनन कमिटमेंट्स आएंगी, फैमिली लाइफ बेहतर होगी। दोज हु आर डेफिनेटली गेट मैरिड, आप लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं क्योंकि आपके दूर के रिश्ते, दूर के मामलात इस वक्त बिल्कुल आएंगे। ट्रस्ट इश्यूज बहुत से लोगों को आपके साथ रहेंगे जो कि सॉर्ट आउट बिल्कुल होंगे। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आता है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, यस यू आर कंफ्यूज बट यस यू आर इनडिसाइसिव। आप कंफ्यूज भी हैं, इनडिसाइसिव भी हैं। तो आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। जो उस मामले में भी आप इनडिसाइसिव है, कंफ्यूज है, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा टाइम लीजिए, रिसर्च कीजिए। आपके सामने यकीनन कुछ फैसले आएंगे, फिर जाके डिसीजन लीजिए। फौरन डिसीजन मत लीजिए किसी भी चीज़ को लेके। लेट्स सी क्या निकलता है आप लोगों के लिए आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको कहते हैं वन टाइम रीडिंग एज वेल। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिससे अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहे, यानी कि आपके जायचे हों, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहे, NLP के सेशंस हों, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। एज ए सेड, नंबर सिर्फ वही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके अलावा किसी और नंबर पे बिल्कुल अवेलेबिलिटी आपको मेरी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर का अख्ताम यानी कि 2022 का अख्ताम, नए साल का आगाज़ हो रहा है। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम प्लैनेट्स वाइज देखें तो जो भी चेंजेस हैं, काफ़ी चेंजेस है बाय द वे इस हफ्ते में, उसको मैंने इस वीडियो के आगाज़ में आप लोग के साथ शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा। आज बिल्कुल हम बात करेंगे कि क्या चेंजेस है आपकी लाइफ में, किस तरह से ये हफ्ता चेंजेस लेकर आ रहा है और 2023 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। उस हवाले से भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया है। आई एम श्योर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के अलावा भी एक और वीडियो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी, जिसमें मज़ीद डिटेल है एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए भी। इस वीडियो में भी बाय द वे मैंने एरीज टू पाइसेस शेयर किया है, मैं कहा वो वीडियो एक नए अंदाज से होगा। अच्छा जी, पाइसेस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंज है, तो बेसिकली मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा है, और मरकरी रेट्रोग्रेड करते हुए दो तरह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और ये एक बड़ी यूनिक सी पोजीशन चेंज कर रहा है, बड़े एक डिफरेंट अंदाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आप लोगों के लिए कुछ मामला ऊपर नीचे होंगे और ये आपके वर्क रिलेटेड होंगे,
कुछ कॉन्ट्रैक्ट आएंगे जाएंगे और कुछ हवा में बात रह जाएगी। उसमें आप बार बार चेंजेस को एक्सपेक्ट करेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। सो इसको हम कहते हैं हवा में बात, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा किसी पे बिलीव नहीं करना। अगर आपको कोई डराए धमकाए कि ये होने जा रहा है वो होने जा रहा है ऐसे, इसको हम कहते हैं हवा में बात, विच इज़ एक्चुअली नॉट कंप्लीटेड। किसी चीज़ का कंक्लूजन जल्दी से मत निकाल लीजिएगा, एतबार मत कीजिएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एतबार करने वाली बात ही नहीं होगी, तो एतबार नहीं करना है। अगर आप फर्ज कीजिए आपको कहा जाए कि भाई आपको तो बस ये डेजिग्नेशन मिलने लगी, आपका ये काम हो गया, मैं एक बड़ी सिंपल अंदाज में आपको बता रही हूँ, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि ऐसा हो गया। और ये ख़ास तौर पे एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते की कुछ आखिरी दिनों में, 28, 29 के बाद ख़ास तौर पे, तो उसको एकदम से मत बिलीव कर लीजिएगा। ये भी हो सकता है आपको कहा जाए कि आपका काम तो बिल्कुल चौपट हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका अपना मरकरी कहाँ बैठा है। इसी तरीके से आपके रिश्तों में भी ये बात आ सकती है कि जी टूट गया रिश्ता तो बन गया रिश्ता, तो यानी कि मैंने कहा कुछ भी इस टाइम पे, जो मैं सिर्फ एक आपको बड़े सादे तरीके से बता रही हूँ कि इस टाइम पे अगर आपको कोई भी बात कही जाती है तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि उस बात में कोई सदाकत है। इट कुड बी एनीथिंग, कन्फ्यूजन हो सकती है। और इसी तरह से आपके ज़ाती कारोबार में ख़ास तौर पे जहाँ पे पार्टनरशिप हो, साइन सिग्नेचर, कुछ भी आपको कोई ऐसी ईमेल आ जाए, आपको कोई ऐसा बिल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके लिए कोई भी वो सख्त से सख्त बात भी हो सकती है। सो इट डज़ंट मीन कि उसमें कोई सदाकत होगी। उसको इग्नोर करके पहले उस चीज़ की तस्दीक कीजिएगा, उसको चेक कीजिएगा कि वो कितनी सच है। और ये चीज़ बहुत हद तक तकरीबन सबके लिए कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होती है। वैसे तो वैसे मैं सबको ये बात करी, लेकिन हर एक के लिए अंदाज तरीका, क्योंकि किस हाउस में मरकरी ने किस तरह ट्रांजिट करना है उस पर डिपेंड करता है। किसी हद तक बचत इसलिए हो जाएगी क्योंकि साथ विनस है, सैटर्न है, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक आपको परेशानी, खर्चा कुछ भी दे जाता है। नुकसान की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, किसी का गैजेट ख़राब हो गया, कुछ ये किसी हद तक थोड़ा सा ट्रबलसम टाइम पीरियड है। सो आप लोगों ने ख्याल रखना है, इसलिए मैं कह रही हूँ पाइसेस आप लोगों ने भी ख्याल रखना है। बाकी रिलेशन में देखा जाए, रिलेशनशिप वाइज देखा जाए, यस इट इज़ अ गुड टाइम, आप लोगों के लिए अच्छा है, बेहतरी का है, आप लोग प्रॉस्पेरिटी में ही रहेंगे। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में खुशहाली ही रहेगी, कोई खुदा न खास्ता कोई बुरा एज सच टाइम पीरियड नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। यस, आप किसी बहुत अच्छी चीज़ को क्या है या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या किसी की एग्जिस्टेंस इस वक्त आपको ऐसे लगता है जिस तरह अधूरी सी है। यू वांट टू कंप्लीट योर सर्कल, योर लाइफ। बहुत से लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से कुछ कट ऑफ करेंगे, कुछ नए लोग आएंगे। आप बहुत सी चीज़ों को एक डिफरेंट ज़ुमरे में फ़ील करेंगे। अच्छा, फिर मैं आपका ऐसा भी देखती हूँ, कुछ गिल्टी कॉन्शियस हो के आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ गिल्टी कॉन्शियस हो के खुद ब खुद चले जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सी एक बड़ी तब्दीली है। मैं आपको किसी कामयाबी में देखती हूँ, लाइफ पास्ट लाइफ से भी बहुत से लोग इस वक्त आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। वट एवर यू आर डूइंग, यू आर डेफिनेटली डूइंग इट वेल। आपका जो भी काम है, बिजनेस है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसमें यकीनन बेहतर हैं। अच्छा, इस वक्त आप मुझे बागी हुए हुए लगते हैं बहुत से लोगों से, बहुत से रिलेशन से, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बड़ा तब्दीली, बड़ा चेंज आना है। कुछ लोग आपके साथ इस वक्त क्या है, गेम्स खेल रहे हैं, या आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ प्लेफुल सी हो रही है इस वक्त आपकी लाइफ में। ओके, ये क्या है भाई आपकी लाइफ में क्या है? ये कोई साइकोलॉजिकल किसी को कोई इशू हुआ है, या साइकोलॉजिकल कोई मेंटली इल है। ओके, मेंटली इल है, आइदर यू आर किसी को कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपके साथ नफ्सियाती तौर पे कोई खेल रहा है। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस।
अच्छा जी, फिर मैं आपको देखती हूँ आप फाइनेंशियली इस वक्त मुझे पहले से बेहतर लगते हैं। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह पे कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल आपको फेस करनी पड़ी है, क्योंकि क्योंकि आपको कोई साइकोलॉजिकली आपके साथ कोई खेल रहा है, आपकी नफ्सियात के साथ कोई खेल रहा है। बी केयरफुल। और इसी चक्कर में शायद अगला तो साइकोलॉजी खेल रहा है लेकिन आप भी उसको खेलने दे रहे हैं। और बट इट्स अ टाइम फॉर द, आप डेफिनेटली आपके सामने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी हकीकतें या तो आ गई है या आने वाली हैं। काफ़ी हद तक मुझे लगता है आप क्लियर हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर। ओके, क्या है, आपने कोई बॉडी पे कोई टैटू बनाया है, कोई आपने कोई, नहीं टैटू नहीं हो सकता, टैटू भी हो सकता है, आपने कोई बॉडी का कोई ट्रीटमेंट कराया है, कोई फेस ट्रीटमेंट कराया है। आजकल डिफरेंट ये लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह, डेफिनेटली आपने कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया है। मैं इस वक्त आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हुआ, बच्चों के साथ को टाइम स्पेंड करता हुआ देखती हूँ, या आप अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट मैरिड इनटू रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली इट्स अ फैमिली टाइम। यस, यू आर अ स्पिरिचुअल हीलर और समथिंग लाइक दिस। आप अपने करियर में कोई चेंज लेकर आएंगे, आपके करियर में कंप्लीटली कोई चेंज आएगा, कोई बिग चेंज है इस वक्त आपके करियर में, टोटली एंटायर चेंज होगा। आप अपना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और आपका कोई जस्टिस सिस्टम है यहाँ पे आपके लिए ना, कोई कहते हैं ना, इंसाफ का वर्ड मुझे हमेशा बड़ा भारी लगता है, लेकिन यहाँ पे ना आपके लिए कोई बहुत बड़ा चेंज आना है। जैसे आपकी टोटली आपकी जो इतने सालों से आपके ऊपर एक कोई बोझ था ना, अल्लाह ताला ने ना आपके लिए वो बोझ कम करना है, और बहुत सी चीज़ें आपकी राह में सीधी होनी है। उनके जो इतने अरसे से आपका कोई रोन धोन चल रहा है ना, वो ठीक होना है। और मैं इस वक्त आपको अपनी एजुकेशन में भी देखती हूँ, या अगर आप कोई पढ़े हैं, कोई रिसर्च करें, और रिसर्चिंग अबाउट समथिंग, आप किस चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च करें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप अपने करियर में भी इस वक्त बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, क्योंकि उसी का पर अपने करियर के बारे में आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, करियर को चेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई रिसर्च आपकी चल रही है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, आप किसी को हील करना, आप किसी की सिचुएशन में उसकी मदद करना चाहते हैं। ओके, जिसकी भी आप मदद करना चाहते हैं, पहले उसका कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। शायद उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली ही डिफरेंट है, या मे बी दैट पर्सन नीड्स मोर टाइम टू हील अप। उस शख्स को मज़ीद अभी टाइम चाहिए है हील करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसीलिए इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। उनके बाकी रीडिंग को आप जितनी मर्जी दफ़ा सुने, ये क्वेश्चन और आंसर सिर्फ एक दफ़ा ही होता है। ओके जी, तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ व्हाट एन आंसर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर जैसे कि मैंने अभी कहा है स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, सिर्फ एक ही नंबर है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। इसी तरह से दुआओं में याद रखिए, अपना भी खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।